लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ 16 मार्च को शुरू हुआ चुनाव प्रचार आज शाम यानी 30 मई को थम जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों को चुनावी रण छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लिहाजा आज शाम 6 बजे के बाद किसी भी प्रत्याशी को भीड़ या लाउड स्पीकर के साथ चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। चुनावी शोर थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। प्रदेश में 1 जून यानी मतदान के दिन और 4 जून मतगणना के दिन ड्राई डे रहेगा। दूर दराज के क्षेत्रों के लिए आज शाम तक पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी करते हुए बताया कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रदेश भर में आज 6 बजे के बाद धारा 144 लागू कर दी जाएगी। चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य लोगों को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार, बैनर, स्टिकर इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि ये आदेश सीआरपीसी की धारा 144(2) के तहत स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पारित किए गए हैं। ये आदेश सरकारी कर्मचारी, कानून एवं व्यवस्था, आवश्यक सेवाएं एवं चुनाव संचालन से जुड़े लोगों पर लागू नहीं होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मंडी से संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी वीरेंद्र, सुप्रभात। आज शाम प्रदेश में 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा 2024 का चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। किस तरह की हिदायतें प्रत्याशियों को प्रशासन की तरफ से रहने वाली है? जी वीरेंद्र। जी बिल्कुल हेमा, ठीक कहा आपने। बीते करीब 2 महीने से पूरे देश भर में जो है वो चुनाव प्रचार का जो एक माहौल देखने को मिल रहा था, जो शोरगुल था, नेताओं के आने जाने का जो सिलसिला था, वो आज शाम को 6 बजे थमने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हालांकि अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर काफी लंबा समय जो है वो दोनों पार्टियों को चुनाव प्रचार के लिए मिला और लोगों के बीच में गए। आज अंतिम दिन भी जो है वो दोनों राजनीतिक दल या फिर हम कहें जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी चुनाव मैदान में है, तो पूरी की पूरी ताकत जो है वो चुनाव प्रचार के लिए आज अंतिम दिन जो झोंक रहे हैं। जी। जैसा कि हेमा आपने भी जानकारी दी, आज कुछ बड़े चेहरे हैं जो हिमाचल प्रदेश में आए हैं, जिसमें यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कुल्लू जिला में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी कंगना रनौत, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय मंत्री, वो मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र में उनका चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है और प्रियंका गांधी उनका सोलन में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। इसी प्रकार से अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका हमीरपुर जिला और बिलासपुर के आसपास के क्षेत्रों में, और साथ में मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है एक मंडी जिला में भी धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम रखा गया है। यानी कि आज कोशिश नेताओं की ये है कि जितना कम समय है उसमें जितने ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके वो पहुंचने की कोशिश करेंगे। शाम को 6 बजे वो जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है वो नितिन गडकरी के कार्यक्रम के बाद शायद मंडी आएंगे और मंडी में एक रोड शो की जो है वो प्लानिंग शाम के समय में की जा रही है। तो दिखती सी बात है, 2 महीने तक जो चुनाव प्रचार था वो अब थमने वाला है। आज शाम को सारा शोरगुल जो वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर बारी आएगी मतदान की, जब 1 जून को जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता मतदान करके जो है वो अपने भावी प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी। जी हेमा। बिल्कुल वीरेंद्र, बात मंडी संसदीय सीट की करें तो लोकसभा चुनाव में इस बार जो मंडी सीट है वो काफ़ी चर्चित है, तो ऐसे में क्या कुछ सरगर्मियां हैं और जो मुकाबला है कितना कड़ा नज़र आ रहा है और पार्टियों का जो डोर टू डोर प्रचार है उसकी क्या कुछ रणनीति निकल कर आ रही है? देखिए हेमा, ठीक कहा आपने कि मंडी सीट जो है वो पूरे देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, हॉट सीट है और यहाँ पर मुकाबला भी जो है वो कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति विशेष का या पार्टी विशेष का जो है वो पलड़ा यहाँ पर भारी है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा चुनाव मैदान में उतार कर मुकाबले को रोचक बनाया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा है जिनके परिवार का बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और वो भी राजनीति में जो बड़े लंबे समय से सक्रिय है। तो हम कह सकते हैं कि मंडी संसदीय सीट पर कांटे की टक्कर और रोचक मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। आज जो प्रत्याशी हैं, जो विक्रमादित्य सिंह है, वो अपना जो गृह विधानसभा क्षेत्र उनका है रामपुर, वहां पर वो चुनाव प्रचार करेंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करके अपने लिए जो वो वोट मांगेंगे। कंगना जो है वो कुल्लू और करसोग और उसके बाद फिर मंडी में आकर जो है वो चुनाव प्रचार करेगी। तो निश्चित तौर पर 2 महीने में काफी ज्यादा गहमा गहमी जो है वो देखने को मिली है। चुनाव प्रचार, लोगों ने अपनी बातें भी की हैं। हालांकि जो प्रत्याशी थे जिस चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत जो आरोप प्रत्यारोप थे वो थोड़े ज्यादा हावी नजर आए, मुद्दों की बात जो थोड़ी कम हुई।
और रही बात जो आपने कहा कि अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार कैसे रहेगा, डोर टू डोर अगर हम कहें संसदीय क्षेत्र में डोर टू डोर चुनाव प्रचार जो है वो आप ही मान के चलिए कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या एक दिखावा है, या हम कह सकते हैं कि जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का एक माध्यम है और कुछ नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इतने जी 13 लाख से अधिक मतदाता है, वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस भूमिका को निभाते हैं, वो डोर टू डोर जाएंगे, वो वहां पर जो है वो चुनाव प्रचार करेंगे, पार्टी प्रत्याशी के लिए जो वो वोट मांगेंगे, और जो बड़े नेता है वो रूठों जी को मनाने की कोशिश करेंगे कि जो भी रूठे हुए हैं वो कहीं नुकसान ना करें, पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उनको मान मनोबल का दौर जो अब इन 2 दिनों में होने वाला है। जी हेमा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।